हरिजना का पैदा होगी तो फिर क्या कर लेगी, क्या तेरे हाथ में सब कुछ। तो वह काफी झंझोड़ दी उसने, और इस बात से वो परिचित थी कि इसका दस बहुत दुरुक्ति हो रही थी। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता। ऐसे ही कोई भगत और पहुंच गया उसके पास, एक भगतनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहां से नाम ले ले, मैं भी नाम ले रही हूँ, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे की ऐसी आनी थी। उसने वह विवश होगी इस बात को सोचने पर ये कहानी क्या है। फिर उसने मन में ठान ली कि यदि आसपास कहीं उनका सत्संग होगा कबीर भगवान का तो मैं परीक्षा लूंगी गुप्त रूप से, और यदि मुझे राहत मिली तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगी, फिर ना मानूं किससे की। अब कहते हैं परमात्मा, कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता, और अपनी प्यारी आत्मा को लेकर छोड़ते हैं शरण में, जो किसी जन्म में कहीं मालिक के शरण में रही हैं। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। बने थे उस टाइम भी आप थे परमात्मा के साथ, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं सके, अभी तक यही धक्के खा रहे हो, नहीं तो उसी समय हम चले जाते सतलोक में। कहते हैं उस मालिक ने क्या किया, परमेश्वर ने आसपास ही कोई सत्संग रख दिया किसी गरीब के घर पे। शारदा के पास संदेशा गया कि यहाँ हमारे गुरुजी आए हैं, कबीर नाम है उनका, आप भी सत्संग सुनने आना। बहन ने न्योता दिया करा आपस में घरों में। कि आज मैं आऊंगी एक विशेष वेशभूषा बना के, और परीक्षा परमात्मा बैठे सामने, सर पर छोटा सा आंगन था, जोत जला रखी, देसी भी जोत ही करती थी। क्या करा, घूंघट काट के और चली गई कि मेरे आशीर्वाद से आराम हो गया तो मैं गुरु बनाऊंगी ना, कतई नहीं बनाऊं। अब हम इतने कर प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान का प्रकाश था। घूंघट काट के आई सर्वानंद की माँ शारदा जी, और आके नू रोग सर्वानंद की माँ आज दानक के पास कैसे आएगी तू, क्या कहेगा तुझे तेरा ब्राह्मण समाज। अब उसने तो वो आडा पर्दा फेंक दिया जब कि मैं घूंघट काट रही, कदे आज तक देखी नहीं इसने महापुरुष ने, और आज मेरे हाथ स्पर्श करते ही सिर पे, और मैं स्वस्थ होगी, चरण पकड़ दिए और कहा भगवान आपने मैं निहाल कर दी, मेरा वो दुख किसी से भी निवारण नहीं हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी, आप सचमुच भगवान आए हो। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो आपको एक सैंपल दिया है मैंने, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत कष्ट आप पर आ सकते हैं। आपका भविष्य का जीवन भी बहुत भयंकर होगा यदि आप दीक्षा नहीं लोगे तो। आप नाम लो, परमानेंट इलाज होगा, तब बात बनेगी। अब जैसे ना किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर, काफी चोट लग गई, मांस फट गया, तो उसने उसके ऊपर एक मालिश करने की ट्यूब आती है वो लगा दी, दर्द तो पीड़ा तो बंद होगी, लेकिन अंदर जख्म तो न्यू का न्यू था। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो राहत तुझे दी है ये तो एक ट्यूब समझो मैंने रगड़ दी, और आपके जीवन में आपके जो प्रारब्ध में पीछे और असंचित कर्मों में जो विघ्न आपने इकट्ठा कर रखा है पाप, ये ट्रीटमेंट शुरू करो, इससे रोग कटेगा सही। फिर तो उसको गणित समझाने की जरूरत ना पड़ी, तुरंत समझ गई, नाम ले लिया।
उपदेश ले लिया और खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ था। सब बैठे थे उपस्थित श्रोताओं को, मैं इतनी दुखी थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी। अब उस समय एक धानक जुलाहे यानी शूद्र से उपदेश लेना ब्राह्मणी का, वो ब्राह्मणी जिसका बेटा वेल नोन संत ब्राह्मण हो, तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म कहते ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पहचाने। उसके बाद वो इतनी दृढ़ होगी कि वो कुछ भी कहता रहा, अपना कवाड़ मूंज लेती, को पड़ोसन आकर बकवाद करती, ब्राह्मणी तने इज्जत का नाश कर दिया, तो के सोची नो है वह कवाड़ बंद कर लेती भौंकण देने। ये जब कित गई थी, जो मैं पड़ी पड़ी कर रहा करती, ये ब्राह्मणी बनकाएगी, ये ठेकेदार नहीं होगी मेरी ये। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सुख दिए और ऐसे ऐसे सुखों को देखकर आसपास के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के से सोने लगे। अब जैसे आप जी को कल परसों कथा सुनाई थी, परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझा करते थे कि तुम अपने अपने सदग्रंथों से भी, अपने इतिहास से भी परिचित नहीं हो और अध्यात्म ज्ञान से बहुत दूर हो, जिस कारण से तुम आपस में भी झगड़ते रहते हो, भगवान का लाभ प्राप्त नहीं कर रही। तो इससे दुख मानकर काजियों ने सिकंदर लोधी से शिकायत की थी। एक गऊ को कत्ल कर दिया था जो गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए थे माँ बेटियां के। और कबीर परमेश्वर को शर्त रखी थी उनके सामने कि या तो तू इसको जीवित कर दे, नहीं तेरा सिर काट देंगे। यदि तू परमात्मा है तो गाय को जीवित कर, बच्चे को जीवित कर। तो कबीर परमेश्वर जी ने उन दोनों थपकी मारी थी, वो बच्चा भी और गाय भी दोनों जीवित हो गई थी। और बच्चा लगा के गाय के नीचे दूध की बाल्टी ठोक दी थी। इस तरह की बहुत सी लीलाएं देखकर वहां उपस्थित श्रोता कई हजारों की संख्या में कबीर जी के शिष्य हुए थे। एक शेख तकी नाम का धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का। उसको ईर्षा होगी कि तेरे नंबर कट गए, और सिकंदर लोधी तो कबीर जी को ज्यादा चाहने लग गया। परमेश्वर कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किए। उनमें से एक ये किया कि इसको सरसों के तेल का कढ़ाया भर के और उसको उबालेंगे और कबीर जी को उसमें डालेंगे। यदि अल्लाह होगा तो बच जाएगा और ना तो टंटा कट जाएगा। सिकंदर लोधी के सामने शर्त रखती कि तू इसको भगवान कहता है। हजारों की संख्या में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे होकर आगे कि या तो ये परीक्षा हमें दे तो हम मानेंगे ये अल्लाह है। ऐसी परीक्षा ली गई। सरसों के तेल का कढ़ाया आधे से ऊपर करके और चूल्हा बनाकर ईंटों का और नीचे मोटे मोटे लकड़ देकर नो भट्ट बाढ़ दिया और नो उबला तेल जैसे चाय उबला करे। वहाँ श्रोता कई हजारों की संख्या में श्रोता खड़े थे, वो दर्शक खड़े थे। परमात्मा कहने लगे उठा कर डालो कबीर जी को इस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में। परमात्मा बोले ये भी कष्ट ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूँ। परमात्मा चलकर आराम से उसके वहाँ बैठ के जाके, इतना शरीर अंदर है बाकी शेष बाहर है। अब तेल उबल रहा है, परमात्मा बैठे हैं जिटीज। अब शेख तकी वहीं खड़ा था, उसने सोचा था ही वो जा काम इसका सारा। अब शेख तकी कहता है राजा को, सिकंदर लोधी वहीं खड़ा, कहने लगे इसने मंत्र मार दिया, तेल ठंडा कर दिया, ये उबलता उबलता दिखे ठंडा है ठंडा है। सिकंदर लोधी ने सोचा लिया उंगली देकर चेक कर लूं, देख लेता हूँ ठंडा है गर्म। कबीर साहब बोले राजा इसकी बात मत आइए, इसके कोई फारेनहाइट का बेरा नहीं कितना गर्म है, और इसमें जब उंगली दे दी ना उंगली नहीं पाओगी तेरी। राजा की यह बात ना जच्ची, गुरुजी बैठे तेरी उंगली का के बिजली पड़ेगी।
नु करते करते नाटते नाटते उंगली दे दी। उंगली डाली, जितनी उंगली डाली थी उतनी कट गई, इतना तेज, इतना गर्म था। और सिकंदर लोधी मूर्छित हो गया उस पीड़ा से। तो परमात्मा बाहर आए, उस राजा को मूर्छा से ठीक किया और उसकी उंगली पूरी कर दी। जब उसकी पीड़ा मिटी, उंगली भी पूरी कर दी। अब वो जो दुष्ट टाइप के लोग थे ईर्षालु, वो तो मान्य नहीं, लेकिन वहाँ कई हजारों की संख्या में जो दर्शक थे, कई हजारों ने उपदेश दिया, परमात्मा के शेष हो गए। तो ऐसे बहुत से दुख निवारण किए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने। 64 लाख शिष्य सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे। और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था, रामानंद जी को अपना स्वरूप भी दिखा दिया था। रामानंद जी को एक केवल औपचारिक गुरु के रूप में रखा था ताकि आने वाले समय में मर्यादा बनी रहेगी। तो उस दौरान 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके। उस समय हम 64 लाख उनके अनुयायी तो बन गए थे, लेकिन अपने दुखों का निवारण होने के कारण हम उनके शरण में रहे। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मुझे भगवान मान लें, तब ये पार हो सकेंगे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आप जी इस ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हुए नहीं कि कबीर इज गॉड, तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा और आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका, एक वैश्या थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया। अपने मकान में बैठी बैठी ने झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था। रात का सत्संग, आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तेन तो बहुत जुल्म कर दिए, मनुष्य जीवन मिला किस लिए था, भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे। उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया और परमात्मा का जहाँ अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई। वहां जाकर कहा, परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, हाँ बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो, उद्धार हो सकता है कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए हैं। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं जैसे कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो। एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे हैं, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, स्पर्श कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने केक रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओगे। उस लड़की को तो ज्यादा लगन लगी, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहाँ सत्संग होता था वहाँ वैसा आती थी वो लड़की, और वहाँ भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भाई ये तो बात बिगड़ गई, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि यहाँ मत आकर तुम बेइज्जती कराओगी, ये है वो है। वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ, रोने लगी बुरी तरह। कहा, बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं।
कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैश्या को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूँ, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, वो दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते, अगले बेटी यहाँ तो कोई मना ना करेगा तुझे, और वहाँ बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाते। अब वहाँ आस पास के व्यक्ति जाकर उनके चेला ने बताते कि देखो सारे गुरु वैश्या के घर बैठे हैं, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा देखी वो लागे, फिर और ज़्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्या होगी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि ला एक सुर 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 कहला सुसरी कह दूं। उन्होंने एक हाथी किराए पर ले लिया, और अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज़्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी को परमात्मा पर ज़्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर, और उस लड़की से कहा बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तूने। वो लड़की कहने लगी पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, ये आपका आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना, और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक बोतल में गंगाजल भर लिया सफ़ेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ गए कबीर जी, पाछे बिठा ली वह लड़की वैश्या जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गए हाथी के। और लड़की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के, और वो गंगाजल पीवा नो जैसे शराब पिया करता आदमी, और नो झूठ रे परमात्मा। और हाथी स्टार्ट कर दिया, मेन बाजार में काट दिया। अब जो सा भी देखे ये कौन है, जुल्म कर दिए, बस हरे आम वैश्यावर्ती शुरू होगी। कौन है यो काशी वा, वो कबीर है दानक दुल्हा। और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुलाओ, उनके दूसरे दुकानदार कि आजा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरुजी के करतूत। अब वो देखे चेला, लोग मत एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता। दूसरे को लाए बुला के, बोला मुझे तो रघबीर ले गया था एक दिन, मैं तो को नहीं वहाँ नहीं जाता था, छोड़ रखा मैंने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटे सिर का बोझे। अब सब लोग तो भड़ुआ है, नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है।
गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो बड़वा कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया, और इनमें यदि शेष है तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख शेष परमात्मा से दूर हो गए। उनमें से 2 अर्जुन और सरदुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे। उसमें जो परमात्मा ने लीला की वो वापस आए। शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे रे तुम्हारी जबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1, 2, 20, 30, 50, 100, 1000, लाख आदमी एक बात कहे, कह रहे तो हम सच्ची कहे, हमने क्या देखा। तो उन वो भी डगमग हो गए, कहने लगे तू देख लिया श्याम ने उस वैश्या के घर बैठे पाऊंगी। वो दोनों शाम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वो रह रहे थे पिछोड़ मारनी, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सरदन भी नो कहने लगे गुरु जी यहाँ ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तब परमात्मा ने कहा अर्जुन सरदुन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लगे, भाग जाओ यहाँ से। सतगुरु यहाँ ना बैठियो, ये द्वारा है नीच, अर्जुन सरजुन ठाहरे सतगुरु की प्रतीत, ऊंच नीच में हम रहें ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। अरे बोले आदमी हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, ये हमारा बना हुआ हाड और मांस है, तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा कल्याण करवा लो चुप करके। फिर उनके बात समझ में आ गई कि तुमने तो गलत कर दिया। फिर चरण पकड़ लिए प्रभु हमें अक्षमा कर दो। परमात्मा बोले बेटा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए। अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वह बहुत दुखी हो गए, हे भगवान फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा। बुरी तरह रोने लगे, न टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में जमीन पर कि हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा जब वो छक्का दुखी हो लिए सच्ची आत्मा से माफी मांगने लगे तो कहने लगे भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊँगा दोबारा और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊँगा, उससे तुम नाम लेना जब कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया। उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सरजुन का कल्याण हुआ और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे, लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय, उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो, आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना पड़े। वो परमात्मा ने इसीलिए किया था कि जब पीक टाइम आऊगा कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक। तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का, तो इसमें परमात्मा को समझो पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी। उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहाँ से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहाँ से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं, समर्थ केवल परमात्मा ही है।
परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहाँ से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों, पंथों, महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीप है, मैं गांव जड़ोला, जिला कैथल, हरियाणा से हूँ। सर आप कैथल हरियाणा से आए हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर अगर आप बात करते हो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं क्या साधना करता था, तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा विषय है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको, मैं 2004 में क्रिश्चियन बन गया था। मैं 8 साल तक चर्चों में गया, काफ़ी मेडिटेशन करी और बाइबल के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया। वहाँ पे जब भी जाते थे तो बहुत कुछ महसूस भी हुआ वहाँ पे, जो वाइब्रेशन बोलते हैं जिसको, वो वाइब्रेशन भी महसूस किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक बुद्धिस्ट के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे बताया कि बुद्धिज्म क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का कोई रिलेशन है या नहीं है, आत्मा और परमात्मा है या नहीं है। तो ये सब बातें जानने का मैं इच्छुक हुआ। मैंने विपश्यना साधना कोर्स भी किया है एक। उसमें क्या होता है, वे मेडिटेशन करवाते हैं। मैंने 10 साल तक मौन रह के वो मेडिटेशन भी किया। और ये तो बात एकदम पक्की है कि जो बुद्धिज़्म में चला गया वो नास्तिकता की तरफ चला गया, तो मैं नास्तिक भी हो गया वहाँ पे। 1-1.5 साल में नास्तिक भी रहा और जो भी मेरे सामने परमात्मा और आत्मा की बात करता, उनको मेरा एकदम सटीक जवाब होता। पता नहीं कहाँ से वो तर्क वितर्क करने की शक्ति अंदर से उमड़ के आ जाती। मैं 1 मिनट में ये बोल देता था, ना आत्मा ना परमात्मा, और ना इनके बीच में कोई रिलेशन अगर होते भी हैं तो। सर आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भटक रहा था, क्योंकि मेरी अंदर वो तलब थी, मेरी आत्मा के अंदर वो तलब थी कि मैं परमात्मा को देखूँ अगर होता है तो। और हमारे एक भगत जी हैं पेहोवा से, जो धनी रामपुरा गांव के हैं, श्री रामदास जी, जो आज मेरे ससुर जी हैं। वो 1.5 साल तक मेरे पास आते रहे। मैं आयल्स पढ़ाता हूँ पेहोवा के अंदर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है और सच्चा ज्ञान क्या है। 1.5 साल तक उन्होंने मुझे समझाया और मैं वही व्यंग कसता था जो एक नास्तिक होने के नाते कसने चाहिए। मैं उनको एकदम से ये बोल देता था, ना आत्मा ना परमात्मा। काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे बताया कि सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है हमारे वेद शास्त्रों के अंदर, क्योंकि अब तक मैं वेद शास्त्रों को निराधार मानता था। मैं सोचता था ये वेद शास्त्र जो भी हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों के, वो अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया सो लिख दिया, हो गया बस वो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जो वेद शास्त्र हैं वो सही हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर 5 जुलाई 2015 की बात है, जब मेरी आत्मा ने एकदम मुझे गवाही दी कि आज नाम ले लेना चाहिए। तो मैंने अपने ससुर जी के पास, उन भगत जी के पास फ़ोन किया कि मुझे नामदान दिला दो। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने जुलाई 2015 में नाम दीक्षा ली, लेकिन सर यहाँ पे एक आश्चर्यजनक बात यह है और सोचने वाली बात है कि नवंबर 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो 2015 में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? परमात्मा की शक्ति और पूर्ण संत की पहचान इसी से होती है कि उनके जेल में जाने के बाद भी 4, 4.5, 5 लाख लोगों ने नामदान लिया है उनसे, और बहुत ही दया हो रही है सभी के ऊपर। मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ कि पूर्ण संत क्या होता है और दूसरे संत क्या होते हैं, तो यहीं से पता चलता है। सबसे बड़ी बात यही है कि इतना विरोध होने के बाद भी वो जेल में है, फिर भी भक्त इतने उमड़ के आ रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे हैं, जो कि एक आम संत के बस की बात नहीं है। जो लोग प्रचार करते हैं, राम कृष्ण की कहानियाँ सुनाते हैं, उनके अंदर इतना अट्रैक्शन पावर नहीं होता। यही एक वो स्वरूप हैं जिनकी लोग तलाश कर रहे थे। बहुत लंबे अरसे से, पता नहीं कितने जन्म ऐसे ही गवा दिए हमने एक पूर्ण संत की तलाश में। सर देखिए, हरियाणा के जो लोग हैं कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसी धार्मिक बातें लोगों के सामने रखी हैं कि संत रामपाल जी महाराज को पहचानना उनके लिए मुश्किल हो गया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को समझें, कैसे वो आगे बढ़े उन लोगों को चीरते हुए जो उनके रास्ते में रोड़ा है, या फिर ये समझे कि जो लोग उनके रास्ते में अड़े हुए हैं
कि आपको संत रामपाल जी महाराज के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो जेल में है या उनके ऊपर आरोप लगे हैं? आई जस्ट वांट टू से कि जो ज्ञान का प्रचार हो रहा है आज, मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरे गुरुओं का 3 महीने ज्ञान सुनिए। 3 महीने सुनने के बाद सिर्फ 3 दिन मैं गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 3 दिन इस संत का यानी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए। अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान के अंदर प्रबल शक्ति है, यानी ये शास्त्रों के ऊपर खरा उतरता है, साथ में क्या कीजिए, हमारे गुरुदेव जी हैं संत रामपाल जी महाराज, ये शास्त्रों को खोल के बताते हैं कि किस पेज पे, कहाँ पे, किस चौपाई में क्या लिखा है, वो सब कुछ खोल के बताते हैं। अगर किसी को परखना ही है कि ज्ञान सही है या गलत है, तो सभी शास्त्रों को साइड में रखिए और जो भी सत्संग आता है हमारे गुरुदेव जी का, साथ के साथ उनको खोलिए, हमारे वेद शास्त्रों को, ग्रंथों को, और मिलान कीजिए। अगर वो उनकी जुबान के ऊपर खरा नहीं उतरते तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो सही नहीं है। अगर सही है तो हमें बुद्धि मिली है, केवल इंसान को ही इतनी ज़्यादा बुद्धि मिली है कि अपने स्तर पे सोच सकता है। तो सोचिए और इनकी शरण में आइए। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से 1 साल पहले ही नाम लिया है उनके जेल में जाने के बाद, और आपका संत रामपाल जी महाराज के प्रति इतना अटूट विश्वास, इतनी उनके प्रति श्रद्धा, एक अचंभित करने वाली बात है। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो लोग ये सोच के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रहे कि वो जेल में है, सर उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? सर, मैसेज तो हमारे गुरुदेव जी दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी। हमारा लेवल जो है इतना नहीं है, हम बहुत ही तुच्छ लेवल के जीव हैं, हम संदेश नहीं दे सकते। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं लोगों से कि भ्रमित ना हो, कंपैरिजन कीजिए। आपके पास बुद्धि है, अच्छी सोच है, एजुकेटेड हो आप, तो आप सभी अपनी एजुकेशन जो है उसके लेवल पे सोचिए, सामाजिक लेवल से सोचिए, आत्मिक लेवल से सोचिए। इन तीनों लेवल से सोचने के बाद जो आपको निचोड़ दिखता है उसी के ऊपर विश्वास कीजिए। और मैं दावा करता हूँ निचोड़ वही होगा जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने परखा है। क्योंकि अगर चमत्कारों की बात करें तो हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करें, और वो संत भी नहीं जिनसे चमत्कार ना हो। इनका लोग क्या करते हैं, हाथों में आग जला के दिखा देते हैं, कोई मंत्र फूंक देते हैं, उसमें आग लग जाती है, किसी का कुछ हो गया, सिर का दर्द ठीक हो गया, ये प्रत्यक्ष चमत्कार होते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष तो बड़ी ही आसान बात होती है, अप्रत्यक्ष चमत्कार बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे गुरुदेव जी आज जेल में हैं तो भी कदम कदम पे हम इतने चमत्कार मिलते हैं, इतने ज़्यादा चमत्कार मिलते हैं कि बखान नहीं किए जा सकते। सर, आपने अभी चमत्कार की बात की, लोग वास्तव में ये बात कहते हैं कि आपने चमत्कार की बात की, लेकिन हमारे को चमत्कार ही लग रहा है कि आप एक अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, और आपने एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली है जो जेल में है, और जेल में भी हैं तो देशद्रोह के आरोप में। उसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, क्या आपको कभी लगा कि आपने एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली है जिस पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ शासन है, प्रशासन है, पूरा सिस्टम जिसके खिलाफ है, एक ऐसे संत से आप जुड़ने जा रहे हैं? अगर हमारा कुछ बिगड़ रहा है तो हमारा समाज कभी भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। अगर हम सही जा रहे हैं तो बहुत सी अटकलें लगाते हैं रास्ते में, बहुत से रोड़े अटकाते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने घर की, मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे। वो रात को तो क्या, सुबह सुबह भी ऊपर जाते, छत के ऊपर एक रसोई है उसके अंदर जाते और शराब का पैग मारते थे। तो उनका विरोध सबसे पहले मेरे सामने आया। उसके वो बोलते थे, एक दिन तो ऐसा हुआ कि या तो आप घर छोड़ दो या मैं छोड़ दूंगा। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैंने नाम दीक्षा ले लिया तो इतना ज़्यादा विरोध ऑटोमेटिकली हो गया, जबकि वो अनएजुकेटेड हैं, वो नहीं जानते, हमारे गुरुदेव जी के बारे में भी नहीं जानते थे कुछ भी। और बाहर समाज ने भी काफ़ी लोग जो मेरे संगत के थे, जिन बैठता उठता खाता पीता था और पार्टियों में भी जाता था, काफ़ी बातें करते थे, हम बैठ के सारी सारी रात निकाल देते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया मेरा कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो ऐसे बोलता है, ऐसी बाणी है उनकी। गुरुजी के बारे में, हमारे गुरुजी के बारे में बोला। और सेम लैंग्वेज जब मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैंने नामदान नहीं लिया था, मैंने बहुत कुछ गलत बोला था। सच्ची बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा गिरे हुए स्तर का व्यक्ति था कि आज मेरी आत्मा कांपती है उन बातों को सोच के कि मैंने क्या क्या बोला था। तो सबसे बड़ा विरोधी मेरा मैं खुद था। इतना ज़्यादा विरोध था मेरे अंदर और उस ज्ञान के अंदर, ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं उस जीवन को नाली के कीड़े के समान मानता हूं। जी, मैंने अपने आप का बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि अगर कोई मुझे अच्छा बताता तो मैं अपने बुद्धि स्तर पे सोच लेता, नहीं ये गलत बता रहा है।
इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ है, ये सोच। सर, आपने आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन तक नहीं किए हैं। शिरडी के द्वारा आपने उनसे नाम दीक्षा ली है, उसके बावजूद भी आपकी अटूट श्रद्धा उनमें है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर आप दर्शन की बात पूछते हो तो मैं अपने गुरुदेव जी के दर्शनों के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए रोहतक के अंदर गया हुआ था। वहाँ पे मुझे दर्शन हुए, और दर्शन होने से पहले मेरा इतना भाव था कि मेरे सामने अगर कोई मर गया तो भी मेरी आंख से पानी नहीं निकलता था कभी भी। उनके दर्शन करने के बाद मैंने क्या देखा कि इतना तेजस, वो प्रकाश, जिसकी प्रकाश की हम बात करते हैं, दूसरे संत प्रकाश की बात करते हैं, आंख बंद करने के बाद दिखेगा, उनके चेहरे से इतना ज़्यादा नूर झलक रहा था कि मेरी आत्मा रो उठी उस दिन मैं रोया, बहुत रोया, और काफ़ी पानी आया आंख से। मैंने दर्शन कर लिए वहाँ पे। और अगर आप बात करें अटूट विश्वास की, अटूट विश्वास का मतलब ये है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, जब आत्मा जागरूक हो गई, जब भूख लगी हमें और होश आए तो हम खाने की तरफ दौड़ते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा भी परमात्मा की भक्ति की तरफ दौड़ती है। तो काफ़ी विरोध भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अटूट विश्वास बनता ही जा रहा है। सर, अभी तक हमने बात की आध्यात्मिक लाभ की। सर, बात करें आर्थिक और भौतिक लाभ की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए हैं इसके बारे में? सर, 8 दिसंबर 2015 को मेरी शादी थी, और 3 दिसंबर 2015 की बात है, मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द उठने लगा। वो दर्द पहले भी होता था, काफ़ी लंबे समय से होता था, लेकिन वो इतना तीव्र नहीं होता था जितना उस दिन उठने लगा। और दर्द पेट में उठ के पूरे रीढ़ की हड्डी में था। मेरे साइड में एक क्लिनिक है, डॉक्टर आकाश हैं शायद उनका नाम, अब नहीं है वो, तो उनका एक कंपाउंडर है, वो मेरे पास आते थे, और मेरे और उनकी फ्रेंडशिप है काफ़ी अच्छी। उन्होंने पूछा कि उस दिन मैं चेयर पे बैठा था और ना ठीक से बैठ पा रहा था, मेरी आंखों से पानी टपक रहा था। उन्होंने पूछा कि सर क्या हुआ? मैंने बोला भैया ऐसी बात है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और पेट में दर्द है। उन्होंने झट से बोला कि आपको पथरियाँ हैं, आपके पेट के अंदर स्टोन है। मैंने बोला भाई इलाज क्या है, क्योंकि 8 दिसंबर 2015 को मेरी शादी है और 5 दिन बाकी हैं, मैं क्या करूं? उसने बोला कि या तो आप ऑपरेशन करवा लो, या फिर इंजेक्शन लगवा लो, या फिर देसी इलाज चला लो। मैंने बोला इतना समय नहीं है मेरे पास, शॉर्ट में बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने इंजेक्शन की राय दी, मैंने इंजेक्शन लगवाए। 2-3 दिन मैंने इंजेक्शन से निकाले। 6 दिसंबर 2015 की बात है, मैं लेटा हुआ था और मुझे पहला मंत्र और दूसरा मंत्र सतनाम मिला हुआ है। उनका जाप करने के बाद पूरे 10:15 बजे की बात है, मैं लेट गया और लाइट ऑफ कर दी। तो मैंने क्या देखा, खुली आंखों से मैंने देखा 4 लोग मेरे अगल बगल खड़े हैं। जो इस साइड वाला व्यक्ति था, सभी क्या थे, ग्रीन ड्रेस पहने हुए थे और मुंह पे मास्क लगा रखा था, जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन के वक्त करते हैं। क्योंकि मेरी आत्मा बहुत कह रही थी कि हे परमात्मा, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो। क्योंकि हम जब मैं क्रिश्चियन था तो हम बोलते थे, खुले तौर पे बोलते थे चर्च में खड़े होकर कि परमात्मा आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो। उस दिन मैं कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आप डॉक्टरों के डॉक्टर हो। क्योंकि मैं उनके इंटरव्यू जब आते थे मैं काफ़ी सुनता था, और भक्तों के चमत्कार। मैंने एक दिन क्या सुना कि कैंसर ठीक हो रहा है। मैंने बोला ये तो बहुत मामूली सी बात है, अगर कैंसर ठीक हो सकता है इन परमात्मा की शरण में आने से। तो मैं आत्मा से बिल्कुल आवाज़ कर रहा था उस दिन की परमात्मा, मेरा ये छोटा सा रोग है, ठीक कीजिए इसको, आप तो ऑपरेशन भी कर सकते हो, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो। तो मैंने क्या देखा कि 4 लोग मेरे अगल बगल खड़े हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति है उसने अपने मुंह से मास्क उतारा। मास्क उतारने के बाद मैंने क्या देखा, ध्यान से देखा, वो संत रामपाल जी महाराज हैं और मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देखते हुए। देखते देखते एक हाथ लंबा उन्होंने खंजर निकाला। खंजर निकालने के बाद मेरा कपड़ा उठाया यहाँ से, और कपड़ा मेरे पेट में एंट्री करवा दी उसकी, जो खंजर था उनके पास। और मुझे काफ़ी दर्द हुआ, मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं कट गया। कटने के बाद मैं बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद, पता नहीं कितनी देर बाद, मैंने टाइम नहीं देखा, कितनी देर बाद मुझे होश आया। जब होश आया मैंने क्या देखा कि हमारे गुरुदेव जी सफ़ेद कपड़े में इतने पत्थर हाथ में लेके और मुस्कुराते हुए निकल गए। वो दिन है सर, वो दिन है और आज का दिन, मुझे उस दर्द नाम की चीज़ भी नहीं है मेरे अंदर। और दूसरे चमत्कार की अगर बात करूं तो 20 जनवरी 2016 की बात है। मैंने अपने कॉलेज जाना था, नीलोखेड़ी पास में ही है, 40 किलोमीटर के आसपास है। तो कॉलेज जाना था मेरे, एकदम मैं जाप कर रहा था सुबह उठ के 6 बजे, क्योंकि मेरी आदत थी पहले, अब तो मैं चलते उठते बैठते हर टाइम करता हूँ। मेरी आदत थी कि बैठ के जाप करना। बैठ के जाप करने से क्या हुआ, मेरे एकदम आवाज़ आई, मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई कि दीप आज बाइक मत लेके जाना, दीप आज मोटरसाइकिल मत लेके जाना।
तो मैंने अपनी भक्तमती को बताया कि ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बाइक मत लेके जाना। मैंने पास का जो एक कस्बा है, डांड बोलते हैं जिसको, डांड अपनी बाइक खड़ाई और बस में चला गया। उस दिन परमात्मा की ऐसी रजा हुई मेरे ऊपर कि मेरे सांस से जो जाप है, सतनाम मंत्र बोलते हैं जिसको, वो बिल्कुल भी जुदा नहीं हो रहा था, एकदम चल रहा था। जैसे सांस चल रही है वैसे ही मंत्र भी चल रहा था। तो मैं अपने कॉलेज गया, कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और जैसे ही सड़क क्रॉस करने लगा तो एक बाइक आई, उसके ऊपर एक सरदार जी बैठे थे, उनकी मिसेज थी और एक बच्चा था। इतनी ज़ोर से मेरे यहाँ टकराई, मेरे टांग के ऊपर टकराई कि मोटरसाइकिल का हेड टूट गया एकदम। हेड टूटने से बहुत तेज़ आवाज़ आई और हम चारों सड़क पे गिर पड़े। वो तो शुक्र है परमात्मा का उस टाइम पीछे से कुछ नहीं आया, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। तो क्या हुआ, मैंने खुद उठ के बाइक उठाई और आसपास के जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि टांग टूट गई, लड़के तेरा गर्म खून है, टांग टूट गई। मैंने बड़ी ज़ोर से टांग को झटका वहीं पे और देखा सिर्फ मेरे कपड़े धसे हुए थे। मैंने कपड़ों को साफ करा और चल पड़ा मैं। दूसरा चमत्कार ये है, एक अभी 7-8 दिन पहले की ही बात है, मैं इंदौर के अंदर जॉब करता हूँ अब। तो मैं सड़क के किनारे चल रहा था, पीछे से एक गाड़ी बगैर हॉर्न बजाए पीछे से आई और मेरे यहाँ टकरा गई। मैं अपने कदम से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, वहीं पे घूम गया। घूमने के बाद क्या हुआ, गाड़ी की तरफ ही मेरा मुंह हो गया। तो मैंने उनको बोला हॉर्न नहीं है क्या? उस टक्कर से मैं झाड़ियों में जाके गिरना था या नुकसान होना था, मेरा बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी। मैं वहीं खड़ा होकर घूम रहा हूँ। ये चमत्कार नहीं तो क्या है सर? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले ऐसे ही लाखों श्रद्धालु हमें मिले हैं और बताते हैं अपने चमत्कार। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा संत अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक लाभ देता है, उस संत के ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगाना, 2 साल तक बेवजह कारावास देना, इस सिस्टम की गलती है, शासन की गलती है, या क्या है ये चीज़ जो एक संत को 2 वर्षों से बेवजह, बगैर किसी तथ्यों के, बगैर किसी प्रमाण के जेल में डाले हुए हैं। वही दूसरी तरफ आप श्रद्धालु 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे हैं। वहीं आप लोगों का कहना ये भी है कि आप 10 साल से सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। सर, ये क्या चीज़ें हैं जो आम समाज समझ नहीं पा रहा है, या जागरूक नहीं हो पा रहा है, या आप लोग समाज को समझा नहीं पा रहे? क्योंकि इस समाज में ऐसा होना, जबकि 21वीं सदी चल रही है, लोग जागरूक हो सकते हैं यदि आप चाहें। सर, क्या कमी रह गई है कि आप लोग समाज को समझा नहीं पा रहे, या सरकार का जो तानाशाही रवैया है वो आप लोगों पर हावी हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार और जो नकली सांप्रदायिक नेता यानी धर्मगुरु जो नकली बने बैठे हैं, उनकी मिली भक्ति है ये, इसलिए वो जेल में है। हमारे दिमागों के ऊपर इतनी ज़्यादा मोटी परत चढ़ा रखी है कि तोड़ते हुए भी नहीं तोड़ पा रहे हम। बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन उनका बुखार जो है वो नहीं उतर रहा। वो कैसे उतरेगा? दवाई लेने से, सही डॉक्टर से दवाई लेने से। सही डॉक्टर सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं। लेकिन सर, कमजोरी यही है कि जो संत डॉक्टर है लाखों हजारों लोगों को ठीक कर रहे हैं, सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाओं के बाद भी सरकार जिन योजनाओं को लागू नहीं कर पाती, जैसे कि दहेज उन्मूलन, जैसे कि नशा, जिन चीज़ों पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, जबकि संत रामपाल जी महाराज केवल अपने वचन मात्र से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक ऐसा संत जेल में है, आखिर हानि किसको हो रही है? सरकार को, जनता को, या भक्तों को? प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इतना लाभ देने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा चमत्कार करने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा योजनाओं को मात्र शब्द मात्र से ही लागू कर देने वाले संत आज जेल में है। यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। विडंबना यही है कि लोग जो हैं आज भी उनका नाम लेना, उनके सत्संग सुनना पसंद नहीं करते। तो जो परत की मैं बात कर रहा था, इतना ज़्यादा पट्टियाँ पढ़ा रखी हैं लोगों को, इतना ज़्यादा सिखा रखा है, इतना ज़्यादा उनके वशीभूत हो चुके हैं लोग कि वो नहीं जा पा रहे उस साइड, उस प्रथा को जो चलती आ रही है। वो क्या कमजोरी है? कहाँ पे आपको लगता है कि सिस्टम में कहाँ कमजोरी है? आखिर आप लोग नहीं समझा पा रहे हैं या लोग नहीं समझ रहे? क्या कारण है कि एक संत के और एक समाज के, जिनको संत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको इतना दूर कर दिया गया है? एक बहुत बड़ा गैप बन गया है, एक अलग ही धारणा समाज में बन गई है। जो संत कुछ दिन पहले तक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे थे, उस संत का अपने अनुयायियों से ही मिलना दूभर हो गया है। आखिर ये क्या है? किन लोगों ने ये दूरियां पैदा की?
जी, अगर बात करें कि किसका रोल सबसे ज़्यादा है इसमें, तो मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया जो है सबसे प्रभावी है इस टाइम। अगर समाज की बात करें, समाज में सबसे ज़्यादा प्रभावी मीडिया होता है। मीडिया ही किसी को उठा देता है, मीडिया गिरा देता है। तो ये लगा लो, या तो मीडिया के ऊपर दबाव है किसी का जो इस संत को दबा रहे हैं, और या ये लगा लो कि जो मीडिया वाले हैं वो नहीं चाह रहे क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर आता है कई प्रकार का। वो एक संत कोई पीछे ही लग गए तो जो उनके ऊपर पॉलिटिक्स प्रेशर है या दूसरे धर्म गुरुओं का जो प्रेशर है, उसकी वजह से वो नहीं ला पा रहे, इस संत के जो ज्ञान है उसको उजागर नहीं कर पा रहे। बावजूद इसके जो हमारे भक्त लोग हैं, हमारे गुरुजी ने जो इतने ज़्यादा प्रबंध कर रखे हैं कि भक्त लोगों को इतना ज़्यादा परिपूर्ण बना रखा है ज्ञान आधार पे कि मूड से मूड लोग को भी समझा देते हैं, वो बता देते। गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा पुस्तक, इनका प्रचार बड़े जोरों शोरों से। सर देखिए, मीडिया चैनल वाले क्या कर रहे हैं ये एक अलग विषय है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका संदेश जनता तक पहुंचाएंगे। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं संत जी के बारे में और उनकी जो आध्यात्मिक जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बुद्धि स्तर पे जागरूक हो चुके हैं वो कृपया अपने ग्रंथों को उठाएं और हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान सुना रहे हैं, जो बता रहे हैं, चीख चीख के बता रहे हैं लोगों को, और हमारे भक्त लोग भी प्रचार कर रहे हैं, उनसे मिलान कीजिए। अगर आपको लगता है उनमें और दूसरे गुरुओं में कुछ अंतर है, कुछ की नहीं बात करूंगा मैं, तो हजारों लाखों करोड़ों कोस मील बहुत ज़्यादा बात करूंगा, इतना फ़र्क है मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लोगों को अवश्य है, ये ज़रूरी है कि अपने बुद्धि स्तर पे सोचें, ज्ञान का मिलान करें और पूर्ण परमात्मा की खोज में आए, इन पूर्ण संत से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बाद उनसे आपने नाम दीक्षा ली, और भी लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, और आप ही की तरह जैसे आपको आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक लाभ हुए हैं, ऐसे ही वो भी लाभ पाना चाहते हैं। तो सर क्या जरिया है, क्या ऑप्शन है उनके पास कि वो संत रामपाल जी कॉन्टैक्ट होते हैं, उन भक्तों के कॉन्टैक्ट होते हैं जो पूर्ण जानकारी बताएंगे कि कहाँ से आपने नामदान लेना है, क्योंकि परमात्मा ने इतने ही दया बख्श रखी है कि हर जिले के अंदर नामदान सेंटर खुलवा दिए हैं। और नामदान भी ये नहीं दूसरे गुरुओं की तरह कि कोई भी नामदान दे दे, हमारे गुरुजी के ही मुंह से नामदान मिलता है, और वही सारे लाभ होते हैं जो मेरे साथ हुए, जो सभी भक्तों के साथ होते हैं, वही सारे लाभ आज भी हो रहे हैं। और दूसरी बात करता हूँ कि प्रचार जो भक्त लोग कर रहे हैं, हमारे भक्त, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैसेज टू डिवोशन स्टेटर, बहुत से किताबें हैं, इंग्लिश, हिंदी और सभी लैंग्वेजेस में हैं, तो वो पढ़िए, भक्तों से ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है।